इसके रिस्पेक्ट में, वो है फंक्शनल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की बात में कंसीडर करना है। ठीक है, फिर हमें सेकंड चीज जो कंसीडर करनी है, अगर कोई प्रीवियस डिज़ाइन है, ठीक है, उससे जो इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं, अ, वो चीज़ें हमें मतलब कंसीडर करनी है। फिर थर्ड हमें जो कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है वो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमें जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो चीज़ें कंसीडर करनी है एज ए इनपुट, वो है स्टैंडर्ड्स और या फिर कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि एक प्रोडक्ट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स उसमें दी रहती हैं, और सेफ्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स मेंशन रहती हैं, उनको टेस्ट करने का प्रोसीजर दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती है, जो हम एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है, फिर साथ ही साथ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं अपनी कंपनी की। ठीक है, जो हमने डेवलप कर रखी हूँ एज ए कंपनी, तो उनका यूज़ कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर सिनेरियो, criteria, what is the standard or requirement for any kind of products, इस तरह से हम इसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं एज ए इनपुट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें कंसीडर करना है कि इन केस ऑफ फेल्योर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट का नेचर इस तरह का है, मतलब कुछ मतलब हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, मतलब या फिर वेरी कटिंग है, जिसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी का, तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन केस ऑफ फेलियर, तो उसे भी हमें एज ए इनपुट कंसीडर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इनपुट्स हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए और एडिक्वेट होने चाहिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट के पर्पस के, और अनएम्बिगियस होने चाहिए। ठीक है, और कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो